दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। आज है 10 जून और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले एक मोटिवेशन कोट। प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बहना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? ऑप्शन एक है उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा ने अभी जो है वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया है। इसके पहले ये जो गान है इसको 1912 में लक्ष्मीकांत महापात्रा ने लिखा था। इस गान को किसने लिखा था? लक्ष्मीकांत महापात्रा ने लिखा था। और 1994 में उड़ीसा सरकार ने इसको उड़ीसा विधानसभा में गाना शुरू किया। तब से लगातार इसे गाया जा रहा है। और इस गान में उड़ीसा की प्राकृतिक तथा इतिहास का वर्णन दर्ज है। अब बात कर लेते हैं कुछ उड़ीसा से। बात कर लेते हैं कुछ उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 4 राज्यों से मिलती है। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो है 9वां स्थान है। सीएम नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 147 हैं और यहाँ जिलों की संख्या 30 है। और बात कर लेते हैं उड़ीसा से। यहाँ का राजकीय पशु संभर हिरण है, पक्षी नीलकंठ है, फूल अशोक का है और वृक्ष बरगद का है। यहाँ के नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ के फेमस नृत्य आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। यहाँ का फेमस नृत्य है उड़ीसा का ओडिशा, मयूर और घूमरा। ये यहाँ के फेमस नृत्य हैं। बात कर लेते हैं यहाँ के नेशनल पार्कों की, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड वन्यजीव अभ्यारण्य और गहीरमाथा नेशनल पार्क यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। और यहाँ पे बांधों की अगर बात की जाए, डैम की बात की जाए तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है काफ़ी फेमस है। तो आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आप ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन से जोड़ के पढ़ते रहिए, जैसे आपका पिछला रिवीजन भी होता रहे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अभी BS6 मानक वाले वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य किया है? ऑप्शन है हरा, लाल, पीला, नीला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हरा। सही ऑप्शन हो जाएगा हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। और ये कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2020 से। और इस पे नंबर प्लेटों पे जो आपके पेट्रोल की गाड़ियां हैं या CNG गाड़ी हैं उस पे हल्का नीला जो पट्टी है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की हरी पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। अभी किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हर्षवर्धन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने अभी जो है कोविड बीप जो है लॉन्च किया है। और जितेंद्र सिंह हैं क्या? वो इस समय है स्वास्थ्य मंत्री।
और ये एक जो है कोविड ऐप एक स्वदेशी ऐप है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने की घोषणा की है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डेन, उन्होंने जो है इसकी घोषणा की है। ये है आपकी जेसिंडा अर्डेन। न्यूजीलैंड में 2 हफ्ते से कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस का जो आखिरी मरीज था, जो भर्ती था, वो ठीक होकर जा चुका है। तो उन्होंने अब कह दिया है कि हमारे देश में कोरोना वायरस जो है ख़त्म हो चुका है। इसकी घोषणा कर दी है जेसिंडा अर्डेन ने। सड़क परिवहन हो गया, मेट्रो हो गए, ट्रेन हो गई, बसें हो गई, मॉल हो गए, मार्केट हो गए, कॉलेज, सभी कुछ खोल दिए हैं। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी अदशा, शारदा, धनकसा जैसी खदानें शुरू की गई। यह खदानें किस खनिज से संबंधित हैं? ऑप्शन है लोहा, कोयला, मैग्नीज, एल्युमिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला। कोयला की खदानें हैं और ये खदानें अलग अलग हैं। जैसे अदशा की खदान जो है वो महाराष्ट्र में है, और शारदा की खदान भी महाराष्ट्र में है, और धनकसा की जो खदान है वो आपकी है एमपी में। कोयले को काला सोना भी कहते हैं। कोयले को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। और हरा सोना किसको कहते हैं? बांस को। बांस को हरा सोना कहते हैं। कोयला व खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी समय जो है अभी किस राज्य, यहाँ पे किस होगा, अभी किस राज्य के नेचुरल गैस के कुएं में 25 मई से रिसाव हो रहा है? असम, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका असम में। असम राज्य में भी जो नेचुरल गैस के कुएं थे उसमें जो है 25 मई से रिसाव हो रहा है। कुएं थे, उनकी मरम्मत चल रही थी, जिसके कारण दुर्घटना हो गई और वहाँ पे गैस का प्रेशर इतना हो गया कि उसके जो सेफ्टी वाल्व है वो खुल गए, जिसके कारण वहाँ से गैस निकलने लगी। तो ये चित्र है आपका जहाँ से ये काफ़ी रिसाव हो रहा है, और देखो कितनी ऊंचाई तक ये गैस निकल रही है। और ये जो गैस का कुआं है ये डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क जो असम में है उसके जस्ट पास में है, बहुत नज़दीक में है। तो अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां स्थान है और जनसंख्या में 15वां स्थान है। साक्षरता दर यहाँ की 72.19 है और लिंगानुपात 958 है। यहाँ की राजधानी दिसपुर और यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ की अगर लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है और जिलों की संख्या 33 है। जो राजकीय पशु है वो एक सींग वाला गैंडा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एक सींग वाला गैंडा राजकीय पशु कहाँ का है? असम का। और जो यहाँ पे वृक्ष है वो होलोंग का है। और यहाँ का फेमस नृत्य जो है वो काफ़ी पूछा गया है, बिहू। असम का जो है नृत्य कौन सा है? बिहू। और यहाँ के नेशनल पार्कों के विषय में भी कई एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ के नेशनल पार्क भी काफ़ी फेमस हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हो। जैसे असम का नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क,
मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, जिसके पास में ये नेचुरल गैस के कुएं में जो रिसाव शुरू हुआ है। तो ये थी कुछ असम से बातें। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी जो है विश्व बैंक के कार्यकारी जो निदेशक हैं उसके सलाहकार बने हैं, निदेशक के बने हैं सलाहकार। ऑप्शन है राजीव कुमार, राजीव टोपनो, अमिताभ घोष, रवि किशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को जो है अभी विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये राजीव टोपनो इसके पहले थे क्या? तो राजीव टोपनो जो है इसके पहले प्रधानमंत्री के निजी सचिव रह चुके हैं, और जब ये सलाहकार बनाए गए हैं विश्व बैंक के तो इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष का। अब बात कर लेते हैं कुछ विश्व बैंक की। विश्व बैंक जो है 1944 में एक सम्मेलन हुआ था यूएसए में, जिसका नाम था बोस्टन बुश सम्मेलन। बोस्टन बुश सम्मेलन में हुआ था, जिसमें 2 संस्थाएं सामने आईं। एक था विश्व बैंक और दूसरा था IMF, यानी विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक 2 संस्थाएं सामने आई थी। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में। और इसके इस समय अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। इस समय इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। और इस समय विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या है 189, यानी 189। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी गैरसैंड को किस राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक राज्य की एक से अधिक कई प्रदेशों की राजधानियां हैं और इसने भी अपनी जो है एक नई राजधानी घोषित कर दी है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड ने। कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि पहाड़ी क्षेत्रों की एक राजधानी पहाड़ी क्षेत्र में ही होनी चाहिए, तो इसलिए अभी जो है गैरसैंड ये पहाड़ी क्षेत्र में आता है, इसको जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। और ये गैरसैंड जो है चमोली जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चमोली जिले में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कुछ उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। कब स्थापना हुई थी? 9 नवंबर 2000 में हुई थी। इस समय इसके CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेनी रानी मौर्य। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 71 है और जिलों की संख्या 13 है। यहाँ का राजकीय पशु जो है कस्तूरी मृग है, पक्षी मोनाल है और वृक्ष बुरास का है और फल ब्रह्म कमल है। यहाँ का राजकीय खेल फुटबॉल है। बात कर लेते हैं यहाँ के लोक नृत्य की। तो काफ़ी फेमस लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के, जो कि आपके एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लोक नृत्य हैं मोनाल, मोटिया, शोटिया और पांडवा नृत्य उत्तराखंड के काफ़ी फेमस हैं। और यहाँ के अगर नेशनल पार्कों की बात कर लेते हैं तो काफ़ी, और आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पे है, गंगोत्री नेशनल पार्क,
गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैले ऑफ फ्लावर यहीं पर स्थित है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ डैमों की, कुछ बांधों की अगर बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में टिहरी बांध, मनेरा बांध, कोटेश्वर बांध काफ़ी फेमस हैं। अभी ओलंपिक एथलीट कुल्ट थॉमस का निधन हो गया। कुल्ट थॉमस का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्नास्ट से। किससे संबंधित थे? जिम्नास्ट से संबंधित थे। ये हैं आपके कुल्ट थॉमस जो कि जिम्नास्ट से थे और कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं और ये अमेरिका के पहले नागरिक हैं जिन्होंने जिम्नास्ट में स्वर्ण पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। उम्र कितनी है इनकी? उम्र है 64 वर्ष। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है माइकल क्लार्क, बेटली, शेन वॉर्न या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी को अभी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क, और ये हैं आपके माइकल क्लार्क जिनको जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। और ये माइकल क्लार्क 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके कप्तान भी थे। अब आ जाते हैं कल वाले क्वेश्चन पर। जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था, क्वेश्चन था विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अब आ जाते हैं आज वाले क्वेश्चन पे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच कितने बाघों की मौत हुई है? ऑप्शन है 470, 450, 750, 650। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको अगर ये हमारा करंट अफेयर्स आज का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।